अरे भाई बहुत लोगों का सवाल है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अरे रजाऊ सुनबत हम तो के बताए जब आराम से, देखो देखो कैसे करना है इसको। अगर मैं कहूंगा कि भैया देखो आप इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, और डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि भैया ये बराबर है, ये बराबर है, ये गलत है और ये भी गलत है। देखा कितना टाइम लग रहा है भैया। तो यही तो हमें सीखना है। कैसे भैया करेंगे? आराम से करेंगे भाई। तो इसी चीज को सीखने के लिए तो आपने क्लिक किया है। तो आओ बॉस, यही चीज तो हमें सीखना है कि सर कैसे किया है, किस तरह से हमने किया और क्या सिचुएशन है और क्या हम इसमें यूज करने वाले हैं, किस चीज का अप्लाई इसमें होने वाला है। तो आज हम जो सिलोगिज्म सीखने वाले हैं, कथन और निष्कर्ष, जिसे हिंदी में कहा जाता है न्याय निगम, जो सीखेंगे वो हम डायरेक्टली ना कि वेन डायग्राम के हिसाब से सीखेंगे। तो हम भाई सीखेंगे खाली और खाली 150 मेथड के हिसाब से। ठीक है, बेसिक से एडवांस जाएंगे और ट्रिकी रीजनिंग में आपको दूंगा। विदाउट पेन एंड पेपर आप रीजनिंग पूरा सीख जाओगे। साथ ही अल्सो यूजफुल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी देना, लेकिन टारगेट मैं कैसे कर रहा हूँ आपको तो पता ही है। तो आओ बॉस चलो देखते हैं। तो देखो दोस्त, पहले ये चीज़ आपको, ये जो मैं पढ़ा रहा था, ये जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको समझने के लिए आपको मेरे दोस्त तो जानी आपको ध्यान देना होगा कि ये क्या है। आइए मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन रखना होगी ऑल। ऑल आप तो जानते हो कि ऑल की कंडीशन आप इस तरह निकालते हो, राइट। और ऑल की वैल्यू का याद रखना है आपको 100+, और जो भी इसका स्टेटमेंट होगा ये वो कैसे होगा, पॉजिटिव में होगा, राइट। टुडे देखो, आगे देखो, ये देखो नो और नो मतलब नन, और उसका मतलब क्या होता है एक भी नहीं। और ये किस में जाएगा, 100 में जाएगा, निगेटिव स्टेटमेंट में जाएगा। याद रखना आगे सम आएगा, सम के बाद 50-50। सम का कैसा था, 50-50। आप नो का रिलेशन कैसे निकालते हो, इस तरह निकालते हो, राइट। और 50-50 का रिलेशन, सम का रिलेशन ऐसे निकालते हो, राइट। तो ये चीज़ तो हमें सीखना है नहीं भाई, ये चीज़ तो मैं बता नहीं रहा। वेन डायग्राम तो हमें सीखना नहीं है, मैं आपको ट्रिकी रीजनिंग देने जा रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट वे में। आपका 5 वीडियो में भाई शॉर्ट मतलब देखो भाई 30 मिनट के अंदर जो है एक वीडियो होगा, और उसके अंदर भी आपका सारा का सारा सिलॉग खत्म। भाई सिलॉग में कभी दिक्कत आ जाए ना, मेरा नाम बदल देना, कमेंट कर देना, एक भी आंसर ना निकले बता देना। सारा रीजनिंग फ्री में दूंगा। एग्जाम में भाई एकदम कड़क मार के आना, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। चलो अब देखो सम नॉट मतलब कुछ भी नहीं, सम नॉट मतलब कुछ भी नहीं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 50-100 होती है। ठीक है, अब लिख लो दिमाग की बत्ती बना के डाल लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ में आया उन्ना। तो देखो अभी ऑल क्या है, यहाँ पे 150 है, और यहाँ पे सम नॉट क्या है, 50-100 है। देखो सीधी बात, नो बकवास वाला अपना पत्ती चलता है, क्लास चलता है, तो टेंशन लेना नहीं है बबुआ, और डायरेक्ट शुरू करेंगे। आओ भैया ध्यान दे, यहाँ पे देख हम क्या कहते हैं। देखो अब 100 मतलब क्या होता है रे, 100 मतलब क्या होता है, 100 मतलब सर वही होता है, माने पूरा होता है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑल इच एवरी। क्या कहेंगे, ऑल इच एवरी कहेंगे। समझ में आ रहा है बॉस, समझ में आ रहा है। आगे देखो अब 50 होता है। अब देखो कोई भी जो चीज़ होती है वो 100% होती है, और उसी को क्या कहा जाएगा, ऑल इच एवरी। ये पूरा का पूरा क्या है, 100% है। ये क्या है भाई, ये 99% है। तो ये एक कम हो गया 99, तो ये किस में चला जाएगा, 50 में। इसका मतलब क्या है कि सम, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, जनरली, मोस्ट, मेनी, मोर, फ्यू, अ फ्यू। तो भाई फ्यू का भी केस में आपको देने वाला हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया मेरे दोस्त? अरे समझ में आया के बस यही तो करना है हमें। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो। आओ भैया अब थोड़ा सा इन महाशय का जो है गेम समझते हैं। ऐसा हो रहा है, अब क्या बताए कि बहुत गर्मी है, और गर्मी में क्या हुआ कि भैया जो है ये कमा रहे हैं 100 रुपया। अब देखो आपको बता रहे हैं हम, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं। अरे यार ब्लू कहाँ से आ गया है। देखो ये जो इंसान है वो 100 रुपया कमा रहा है, ये जो महाशय है कितना कमा रहा है, 50 रुपया कमा रहा है, बराबर है। अब ये इंसान अगर कोई चीज़ खरीदने जाएगा, समझो ये 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, तो ये खरीद सकता है, आराम से खरीद सकता है, क्यों नहीं खरीद सकता। ये इंसान 100 रुपये 100 खर्चा कर सकता है, बराबर है ना। इनकम एक्सपेंस आमदनी देखो, बराबर है, 100 इसकी आमदनी है, 100 पे 100 खर्चा कर सकता है। अगर उसको 100 की चीज़ नहीं लेनी है तो भाई ये 50 रुपये वाली चीज़ भी खरीद सकता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य, उद्देश्य क्या है मेरे दोस्त, कि 100 रुपये वाली 100 पे भी जा सकती है, 100 वाली 50 पे भी जा सकती है। मतलब अगर ये व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो ये 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा कर सकता है। लेकिन देखो ये व्यक्ति जो है ये खाली 50 ही खर्चा कर सकती है, लेकिन 100 कभी नहीं खर्चा कर सकती है। आप सीधी सी बात, नो बकवास, आप एक चीज़
ये नोटिस कीजिए, आप कहीं किसी चीज़ में, किसी दुकान में जा रहे हो, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, वो चीज़ 50 रुपये की है, राइट, सॉरी वो चीज़ क्या है 100 रुपये की है, और आपको कितना 100 रुपये की चीज़ है और आपके पास 50 रुपये, क्या आप वो परचेस कर सकते हो? जाहिर सी बातें नहीं कर सकते। तो बस यही तो बता रहा था मैं, और क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, बस यही तो बता रहा हूँ। आओ मेरे दोस्त, अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको रूल देखना पड़ेगा। अब आपको इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्ट कंक्लूजन मिलेगा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन मिलेगा। डायरेक्ट कंक्लूजन दोस्त वो होते हैं जो एक स्टेटमेंट से तैयार होते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट की आवश्यकता उन्हें होती है। और इनडायरेक्ट कंक्लूजन वो तो देखेंगे आगे, पहले ये तो सीखो। आओ डायरेक्ट कंक्लूजन देखो मेरे दोस्त, डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होती है, टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली वन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, एक स्टेटमेंट की क्या होती है भाई, इनको रिक्वायर्ड होती है, एक स्टेटमेंट की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कोई भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल एक कथन की, स्टेटमेंट की क्या होती है, नीड होती है। आगे देखो यहाँ पे, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका आंसर भी कैसे निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसका आंसर कैसे निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। बस यही तो मैंने बताया है, बस आपको यही चीज़ रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूँ ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मेरे दोस्त देखो, अभी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कौन सी वैल्यू बताई सर आपने, देखो यहाँ पे मैंने ऑल की वैल्यू बताई क्या, कि 150 होता है, सभी है ना, सभी की वैल्यू क्या होगी, 150 होगी। सम होगी सर, सम की वैल्यू क्या होगी सर, सम की वैल्यू होगी 50-50 होगी, राइट। सम नॉट की वैल्यू क्या होगी सर, सम नॉट की वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ पे क्या होगी वैल्यू 50-100 होगी, राइट। यहाँ पे सर नन होगी, नन की वैल्यू क्या होगी सर, 100-100 होगी। समझ में आया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑल। अब देखो ये क्या होता है, इसे कर्ता कहते हैं, इसे कर्म, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पे भाई यहाँ पे ये जो 100 है ना, ये 100 यहाँ पे लगा दो, ठीक है, समझ में आया। ये 50 है ना, ये 50 यहाँ पे लगा दो। ये कर्ता भी, ये सब सब्जेक्ट की वैल्यू है, सब प्रेडिकेट की वैल्यू है। ये सब जो है सब्जेक्ट की वैल्यू है, ये सब कैसे है, प्रेडिकेट की वैल्यू है। सब्जेक्ट की वैल्यू, प्रेडिकेट की वैल्यू, देखो यहाँ पे आ गया, ये सब्जेक्ट की वैल्यू, ये प्रेडिकेट की वैल्यू, समझ में आ गया। या सर यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। अभी देखो ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव का कोई काम नहीं। तो पहले इस चचा को हटा दो, इस चीचा जान को जब हटा दिए तो बचा क्या, बस सर ये है। और सम के केस में कभी भी वैल्यू चेक नहीं करना, सम के केस में कभी भी वैल्यू चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना, अभी बताता हूँ, पहले ये चेक कर लो। ऑल की वैल्यू क्या होती है, सभी की वैल्यू क्या होती है, सभी बल्ब क्या है, फैन से, सभी की वैल्यू क्या है, सभी की वैल्यू क्या है, 150 है, 150 है, तो ये लगा दिया। अब याद रखना यहाँ पे बल्ब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 100 है। यहाँ पे बल्ब की वैल्यू क्या है, 50 रुपए कमाने वाली व्यक्ति कभी 100 खर्चा नहीं कर सकती, इसलिए ये भी गलत हो गया। समझ में आया, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। और यहाँ पे देखो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब 100 यहाँ पे बल्ब पे 100 है, यहाँ पे 50 है, 50 कमाने वाले व्यक्ति कभी भी 100 खर्चा नहीं कर सकती। खत्म कर दो साले को। आगे देखो यहाँ पे ये 50-50 लग गया, क्योंकि सम की वैल्यू क्या है, 50-50 है। और मैंने क्या कहा कि सम के केस में कभी वैल्यू चेक नहीं करना, कुछ के केस में कभी वैल्यू चेक नहीं करना, कुछ के केस में कभी वैल्यू चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना सर, क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे फैन की वैल्यू 50 है, यहाँ पे फैन की वैल्यू 50 है। 100 रुपये वाली व्यक्ति 50 खर्चा कर सकती है सर। यहाँ पे बल्ब की वैल्यू 50 है, यहाँ पे बल्ब की वैल्यू 50 है। 50 कमाने वाले व्यक्ति 50 खर्चा कर सकती है, ऑब्वियसली कर सकती है। यहाँ पे सम है सर, इसलिए तो बोला था सम के केस में मत खर्चा चेक करो, पर फिर भी बता दिया। ये फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो। आगे देखो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है भाई, 50-50 है, राइट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कर्ता कर्म पे वैल्यू क्या है भाई, क्या है वैल्यू भाई, 50-50 है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे सम दिया है। तो बल्ब पे वैल्यू यहाँ 50, यहाँ 50 कमाने वाली व्यक्ति 50 खर्चा कर सकती है। यहाँ पे फैन पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 100 है। 100 कमाने वाले व्यक्ति 50 आराम से खर्चा कर सकती है। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। खत्म कहानी, बस आपको और क्या चाहिए, समझ में आया। बस चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही रहा तहार क्वेश्चन, और जो तोहर के नहीं आवत रहा। अब बताओ एक उत्तर का होए, बताओ का आंसर का होए। देखा यार, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। का समझ में आए सर, अरे बाबा अगर तुम देखोगे ये स्टेटमेंट कैसन बा, निगेटिव बा ना। और निगेटिव बा तो का करबे,
जब पॉजिटिव पॉजिटिव रही सब तक कैसे करबे, मतलब जब जो सबके सब पॉजिटिव होंगे तो सभी पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव लोगे। यही तो कहत रहे हम, वो तो कहत है, वो तो कहत है दोस्त, वो तो कहत है, वो तो बताने की कोशिश करत है, वो तो बताने का कोशिश कर रहा हूँ मैं दोस्त। सो माय फ्रेंड, सो लुक हियर, ये कैसा स्टेटमेंट है आपका, निगेटिव है। ये कैसा स्टेटमेंट है आपका, निगेटिव स्टेटमेंट है। जब ये निगेटिव स्टेटमेंट है मेरे दोस्त, तो निगेटिव ये निगेटिव ही तैयार करेगा ना। निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, बनाने की कोशिश करेगा। तो पहले पॉजिटिव वालों को हटा दो, साले को पॉजिटिव वाले को हटा दो, क्योंकि देखो ऑल जो है पॉजिटिव है, ऑल जो है पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे सम जो है ये भी पॉजिटिव है। राइट 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 राइट, यस यस, अभी ठहर जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉट लग गया, नॉट लग गया, बराबर। नन नन नो नट, ये क्या है, नो नन नट नॉट नन नेवर, ये सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये भी निगेटिव 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 हो गया सर, यस सर। अभी सम नॉट की वैल्यू क्या है, 50 100 है। क्या वैल्यू भाई, 50 100 है। समझ में आओ तक, नहीं तो सबके समझ में आवता, हमारे संगे लिखत रहा लिखत रहा लिखत रहा तो समझ में आए, ठीक बा। और ध्यान भी देते रहा, ध्यान भी दोगे तभी तो आएगा मेरे दोस्त। चलो अभी देखो, अभी क्या है, अभी इसकी नन की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 100 100 है। देखो कितना फास्ट आंसर निकल रहा है, कितना फास्ट आंसर निकल रहा है। अब गर्लफ्रेंड, जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड होती है भाई, तुम्हारी है कि नहीं है, हमारी वाली तो भाग गई, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे दूसरा, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, सही बात है कि नहीं, सर ने कहा था। देखो अभी अभी यहाँ पे देखो जी की वैल्यू क्या है भाई, 50 है। यहाँ पे जी की वैल्यू 100 है। 100 कमाने वाली व्यक्ति 50 खर्चा कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती सर। यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, 100 है, एफ की वैल्यू 100 है, यहाँ पे एफ की वैल्यू 100 है। 100 कमाने वाली व्यक्ति 100 खर्चा कर सकती है। और ये कंफ्यूजन निगेटिव है, ये भी निगेटिव 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 बनाएगा। ये सर कोई दिक्कत नहीं, समझा, कोई दिक्कत है। अभी आगे का तो आपको आराम से आ जाएगा, आगे का तो आपको आराम से आ जाएगा, सही बात है कि नहीं। बहुत कंटिन्यू लेक्चर लेता है यार, इसलिए खांसी जो है वो आता रहता है, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, जो भी ध्यान से देखो, सो व्हाट आई टेल यू कि दोस्त ये क्या है, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव निगेटिव ही बनाएगा। यस सर, यहाँ पे एफ की वैल्यू 50 है, यहाँ पे एफ की वैल्यू 100 है, 100 वाला 50 खर्चा कर सकता है। यस सर, यहाँ पे जी की वैल्यू 100 है, यहाँ पे जी की वैल्यू 100 है। 100 कमाने वाली व्यक्ति 100 खर्चा कर सकती है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एफ की वैल्यू 100 आएगी, जी की वैल्यू 100 आएगी। क्यों सर, नन नन के केस में क्या होता है, 100 होता है, नन मतलब 100 होता है। करता कर्म सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे वैल्यू 100 लगा दिया। यहाँ पे एफ की वैल्यू 100 है, एफ 100 है, 100 वाला 100 खर्चा कर रहा है, 100 वाला 100 खर्चा कर रहा है। परफेक्ट है सर, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 3 4 एंड 5 5th फॉलो। समझ में आया मेरे दोस्त, अरे समझत बात नहीं तो क्या, समझत आ रहा है बस, अब क्या चाहे तो क्या। चलो आगे बढ़ो, अब पेपर क्रैक करो, पेपर क्रैक कर क्या हुआ और हमारा नाम जो है रोशन करो। समझ में आए, अरे समझता नहीं तू लोगन के। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या बात, 2 स्टेटमेंट बा। कितना स्टेटमेंट है भाई, 2 स्टेटमेंट है। अब जब 2 स्टेटमेंट है हमारे दोस्त, तब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो अब सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मैं तो अपना काम जो है पहले आसान कर लेता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव देख लेता हूँ, इस निगेटिव वालों को पहले हटाओ। क्योंकि भाई शेरों के झुंड में भेड़ियों का क्या काम, हटाओ साले को, मारो गोली, हटा दो इसको, हटा दो, हटा के खाली कर दो, ठीक है। पॉजिटिव 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 तैयार करेगा, नेगेटिव कभी भी तैयार नहीं कर सकता मेरे दोस्त। समझ में आया, समझ में आया, यस है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 लग गई, इसकी वैल्यू लग गई 50 लग गई, इसकी वैल्यू 100 लग गई, इसकी वैल्यू से 50 लग गई। अब थोड़ा सा हम चेक करेंगे सर, एफ ए एफ ए एफ एफ ए, ये जो सर है ना, ये जो सर है ये पहले स्टेटमेंट से बन रहा है। और एफ सी, देखो एफ सी सी एफ, ये जो है ना सर, ये दूसरे स्टेटमेंट से बन रहा है। समझ में आया मेरे दोस्त, दूसरे स्टेटमेंट से जो है वो बन रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब देखना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चेक कर लेंगे। सम के केस में कभी भी हम क्या करते हैं, वैल्यू कभी भी चेक नहीं करते। अब ऑल का हम चेक तो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100 50, ठीक है। यहाँ पे एफ की वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू एफ की कितनी है, 50 है। 50 वाली व्यक्ति कभी भी 100 खर्चा नहीं कर सकती, इसलिए ये तो गलत हो गया। और 50 यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे भी 50 आएगा, यहाँ पे भी 50 आएगा, यहाँ पे भी 50 आएगा। आप देखो क्यों नहीं खर्चा कर सकते, देखो भाई ए की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 100 है। 100
कमाने वाले व्यक्ति 50 खर्चा कर सकती है, एफ की वैल्यू यहाँ 50 है, एफ की वैल्यू यहाँ 50 है, 50 कमाने वाले व्यक्ति 50 खर्चा कर सकते हैं, इसलिए बराबर कर दिया। सम क्या कैसे भाई 50-50 आया, एफ की वैल्यू 50 है, एफ की वैल्यू 50 है, 50 कमाने वाले व्यक्ति 50 खर्चा कर सकती है, ए की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 100 है। अब आगे की बताने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे दोस्त दूसरे स्टेटमेंट पर। दूसरा पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पे जो निगेटिव था उसको हटा दिया, और हम लोग सम के केस में कभी खर्चा नहीं चेक करेंगे, कभी भी वैल्यू चेक नहीं करते, इसलिए हमारा कौन सा बराबर आ गया, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवा। बस हो गया खत्म कहानी, और क्या चाहिए, हो गया सिलोगिज्म। आपका बेसिक जो है लेवल 1 जो है खत्म हो गया, खत्म कहानी। समझ में आया, समझ में आया मेरे दोस्त। और आपको अब क्या चाहिए बताओ, अब आपको और क्या चाहिए? तू नहीं कोई और सही वाला कुछ चाहिए क्या? ऐसा मत चाहिए। अब पेपर पे पढ़ाई दो, फोकस करो, आगे बढ़ो, और जो है जो करना है वो खुदा देखेगा, तुम बस मेहनत करो, आगे बढ़ो मेरे दोस्त, ठीक है। कर प्रयास भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास भाग मत। आओ मेरे दोस्त, ये देखो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये 100 लगा दिया, यहाँ पे 50 लगा दिया, डन है भाई। यहाँ पे 100 लगा दो, क्योंकि ऑल था इसलिए 150 लग गया। अब थोड़ा सा दोस्त हम ठहर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ए एफ ए एफ एफ ए एफ जो है भाई, ये जो 3 है ये पहले स्टेटमेंट से बन रहा है। एफ सी है ना भाई, एफ सी यहाँ पे मतलब ये जो है दूसरे स्टेटमेंट से बन रहा है। अब देखो एफ सी एफ सी एफ सी ये किससे बन रहा है सर? ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है, ये बन रहा है दूसरे स्टेटमेंट से। फिलहाल इसको रहने दो, फिलहाल इस पे ध्यान दो। आओ मेरे दोस्त देखो, ये पहले स्टेटमेंट से बन रहा है, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव का कोई काम नहीं, ठीक है। शेरों के जिनमें भेड़ियों का कोई काम नहीं होता मेरे दोस्त, समझ में आया? यहाँ पे इसको उड़ा दो, और सम के केस में कभी भी खर्चा नहीं चेक करेंगे। आओ मेरे दोस्त, अब चौथा वाला देखो, चौथा वाला क्या है सर? ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। यस सर, क्योंकि यहाँ पे सर नॉट लग गया, निगेटिव निगेटिव तैयार करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तैयार करेगा। ये तो निगेटिव था, इसको इसलिए उड़ा दिया। ये क्या था भाई? ये निगेटिव है, नकारात्मक है। ये कैसा है? ये भी नकारात्मक है। तो अब चेक करेंगे, इसकी वैल्यू 50 रखो, इसकी वैल्यू 100 रखो, इसकी वैल्यू 50, इसकी 100। क्यों सर? क्योंकि सम नॉट है ना, सम नॉट की वैल्यू क्या होती है? 50 होती है। समझत बाग ना भैया तो के समझत हो तो कमेंट कर, समझत ऐसे ठीक बा? देखा, अब देखा क्या करता है, ध्यान से सुना, दिमाग में बत्ती बना के डाल अपने, देख लो भैया। 50 देखो, एफ की वैल्यू यहाँ पे 100 है, एफ की वैल्यू यहाँ पे 50 बा, 50 100 वाला 50 खर्चा करा था, परफेक्ट बा। यहाँ पे सी वाला 100 बा, 100 वाला 100 खर्चा करा था। अब का चाहे तो के आगे देखा, यहाँ पे देखा ये भी निगेटिव है भैया, ठीक है। ये तो पॉजिटिव, इसको उड़ा दो पहले। एक का काम बा? कोई काम नहीं। क्या इसी की निगेटिव बा, पॉजिटिव कैसे तैयार करे? ना कर पाए, तैयारी नहीं करेगा भाई, रेडी नहीं करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आया मेरे दोस्त? अब सम नॉट है ना भाई, तो 50-100 वैल्यू लगा दो, 50-100 वैल्यू लगा दो। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 50-100 वैल्यू लगाने के बाद एक चीज समझ में आई कि देखो सी की वैल्यू यहाँ 100 है, सी की वैल्यू 50 है, एफ की वैल्यू 100, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, मतलब ये जो है परफेक्ट है। क्यों सर? क्योंकि सी 100 कमा रहा है, 100 कमाने वाले व्यक्ति 50 खर्चा कर सकता है। एफ की वैल्यू 100 है, 100 कमाने वाली व्यक्ति 100 खर्चा कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। आगे देखो, और नन है भैया, यहाँ पे 100 वैल्यू आ गया। अब ये क्यों बराबर आ गया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों देख लो, आप समझ जाएगा। अब बचा ये सी और ए, सी और ए। अब बचा क्या भैया? सी और ए, सी और ए। अब जो है भैया सी जो है ये दूसरे स्टेटमेंट में है, ए जो है भैया ये पहले स्टेटमेंट में है। क्या है? पहले स्टेटमेंट में। ये कैसा है भैया? निगेटिव है, नकारात्मक है। कैसा है? निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव हमेशा निगेटिव तैयार करेगा, पॉजिटिव निगेटिव। ये पॉजिटिव है ना भैया, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैसा तैयार करेगा? निगेटिव तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? निगेटिव बनाएगा। तो ये भी निगेटिव है, तो यहाँ पे भी वैल्यू लगा दो 100, यहाँ पे भी वैल्यू लगा दो 100। तो मेरे भाई अब जो आपको बता रहा हूँ वो है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि भैया ये 2 स्टेटमेंट से बना है ना, जिसके बारे में हम डिटेल जो है वो कल समझने वाले हैं, लेकिन अभी आपको इसका आंसर बता के जा रहा हूँ मैं, ठीक है मेरे दोस्त। देखो अभी यहाँ पे सी की वैल्यू 100 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 100, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब जिसको जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए आप भैया जो है कल का सेशन जो है ज्वाइन कीजिए। वो आपको मैं अजीब तरीके से नहीं बताऊंगा मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से बताऊंगा। कैसे? अच्छे तरीके से। बस खाते पीते मौज मनाते लेक्चर मेरा देखते रहते। तो बॉस अभी मेरा जाने का समय आ चुका है, और यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है खत्म हो चुका है, ठीक है। तो धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर। बस भैया जो है ये अपने चैनल का पहला लेक्चर है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँ यार हमारे लोगों के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। मैं चाहता था कि मैं कुछ ना करूँ अपने लोगों के लिए। तो मेरे दोस्त ये हमारा पहला लेक्चर था, एंड थैंक यू सो मच
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने ये लेक्चर जो है देखा है। और सभी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है या फिर आपको इस कंटेंट से, इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।